गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तम क्लासेस। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो 9 क्लास के स्टूडेंट के लिए, जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं उनको एक नया चीज जो उनके सिलेबस में ऐड हो गया, हालांकि ये नया है नहीं, पर उनको ऐसा जरूर महसूस होगा, क्योंकि इसके पहले जब वो क्लास 8 में पढ़ते थे तो क्लास 8 में ये जानना जरूरी नहीं था कि न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल क्या होता है, ये उनको पता नहीं था। थोड़ा बहुत किसी चैप्टर में, लाइट चैप्टर्स में आ जाते थे न्यूमेरिकल, तो उसको डील कर देते थे। पर जैसे वो क्लास 9 में आते हैं तो एक अलग ही ये चैप्टर बन जाता है क्लास 9 का। खासकर ये फिजिक्स का, जो आप जानते हैं क्लास 9 का जो फिजिक्स का 5 चैप्टर्स है, मोशन, फिर है लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी, साउंड, ये 5 चैप्टर है। और ये पांचों चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो नया ऐड हुआ है, ठीक है ना, उनके लिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नया ऐड हुआ है सीबीएसई में, उनके लिए जो 8 से 9 क्लास में जाते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही चीज नया आता है, वो है न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल्स जानना बहुत जरूरी होता है उनके लिए। आज मैं इस वीडियो में क्लास 9 का फिजिक्स का जो फर्स्ट टॉपिक है, मोशन, उसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं, उन न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करूंगा, और मैं बताऊंगा कौन सा न्यूमेरिकल कहां पर आप यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि ये न्यूमेरिकल्स कहां पर हमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है ताकि ये न्यूमेरिकल्स सही हो, क्या करना है न्यूमेरिकल्स में और कौन सी सही बातें हमें ध्यान में रखनी है ताकि हम न्यूमेरिकल्स को सही तरीके से बना सके। तो चलते हैं। तो न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले आपको पता होगा कि मैंने इसके पहले भी फिजिक्स का बहुत सा वीडियो डाला, जिसमें मैंने आपको एक्सेलरेशन के बारे में बात किया, स्पीड के बारे में बात की, वेलोसिटी के बारे में बात की, डिस्टेंस के बारे में बात किया, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात किया, बहुत सा टॉपिक के बारे में बात किया। और ये जितने भी टॉपिक्स का मैंने नाम लिया, उन सब से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि मैं बहुत ही क्लास 9 के लेवल में जितना भी टॉपिक्स है, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि बच्चों को बहुत ज़्यादा ही डीपली लेके चला जाता हूँ कि हाँ, जिससे बच्चे, मतलब जो उनको अभी पढ़ना है वो अभी पढ़ें। तो चलते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक था, मैंने बता दिया आपको। इन सब टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आते हैं, और उस न्यूमेरिकल को आप डील करना है। तो ओके, then we start our topic, the numericals of motion chapter. ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि जैसा कि आप इसके पहले मेरा बहुत सा वीडियो आप देखें, उसमें मैंने आपको स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इन सब के बारे में बात किया। तो क्लास 9 का जब मोशन के बारे में बात आता है, तो सबसे पहला आपको जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल के बारे में बात आता है, सबसे पहले तो आपको मिलेगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको सबसे पहला न्यूमेरिकल्स इसमें मिलता है। आपको बहुत ही इजी होता है, जो कि मेरा, अगर आप वीडियो देख लेंगे
जो मैंने पहले डाल चुका है, तो वो बहुत ही आसान तरीके से आपको पता चल जाएगा कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में इसमें बात किया गया है। फिर इसी में स्पीड, फिर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब टर्म के बारे में बात किया गया है। ओके, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आप डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में आपको ऐड करना होता है और आपको पता करना होता है, स्पीड में स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम पर आपको बनाना होता है। वेलोसिटी में आपको बताया था मैंने, इसमें हो जाता है डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और एक्सेलरेशन, इसमें मैंने बताया था v माइनस यू बाई टी ए इक्वल टू। ओके, मैं इतना आपको बताया था। तो ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो कि आप सोल्व कर ले रहे थे आराम से। अगर डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया तो आप स्पीड निकाल लेंगे, और अगर स्पीड और डिस्टेंस दिया हुआ तो टाइम निकाल लेंगे, और अगर टाइम और स्पीड दिया हुआ तो डिस्टेंस निकाल लेंगे। वैसे वेलोसिटी, एक्सीलरेशन में भी वो एक नया टर्म आया था एक्सेलरेशन का। इसमें भी फाइनल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी एंड t, टाइम अगर दिया हो तो हम एक्सीलरेशन इजी वे में निकाल सकते हैं। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन आज मैं पहले आपको बताया कि ये सब बहुत आसान तरीके से जो कि आप सोल्व कर चुके हो। अब है हमें मेन रूप से जानना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, वो देखिए क्या है, किस पर डिपेंड है ये न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल डिपेंड है डिस्टेंस पर, और डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं, और इसका एस आई यूनिट होता है मीटर या किलोमीटर। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें मैं आपको पहले बताऊंगा कि क्या है। तो इसका ये सिंबल बोल सकते हैं, खासकर मोशन चैप्टर में डिस्टेंस को एस से बोला जाता है। अगर बोला जाए इनिशियल वेलोसिटी, तो इसको यू से बोला जाता है, इसको यू से बोला जाता है, और इसका मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर। इसका फाइनल वेलोसिटी इसका भी से मीटर पर सेकेंड। एक नया टर्म आया एक्सीलरेशन, इसको ए से बोला जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक टाइम टी और इसका सेकेंड, फिर आवर, अगर आप बड़े में जाओगे तो आवर। तो इन सब का मोशन चैप्टर में इन सब का जो एक रिलेशन है, इसी रिलेशन को हमें देखना है, और यही रिलेशन मिलकर फार्मूला बनेगा, और उसी को हमें अप्लाई करना है किसमें, तो न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में। तो पहले आप एक बार इसको देख लीजिए। ओके, मीटर, और बड़े में आप जाइएगा तो किलोमीटर पर आवर, इसमें भी आप एक बार पहले इसको देख लीजिए। ओके, तो मैं पहले आपको बताया कि इस मोशन चैप्टर में इन सब का एक दूसरे के साथ इंटर रिलेशन। अब देखिए पहला, देखिए इसमें मैं सबसे पहले के बारे में बात करता हूँ। आपका एक फार्मूला था जिसका नाम है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखिए ये फार्मूला, दिस इज द फर्स्ट लीनियर equation of motion, and this formula is used to solve the question when 1 2 3 4, it means इन चार में से कोई तीन चीज दिया हुआ हो। ठीक है, चाहे तो आपका v आपको निकालने के लिए बोल सकता है, आपका u दिया हुआ हो, a एक्सीलरेशन दिया हुआ हो, t सेकंड टाइम दिया हुआ है,
तो आप भी इजीली निकाल सकते हैं। इन चार में से कोई भी आपका कोई भी एक ना दिया हो, बाकी तीनों दिया हुआ हो, तब आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, कोई कार है, ए कार whose initial velocity is 10 meter per second, okay, and this car is क्या बोल सकते हैं, traveling at a traveling in क्या बोल सकते हैं 2 meter per second square acceleration in time, इन बोल सकते हैं टाइम दिया हो इन 5 सेकेंड। तो पहले हम क्या करेंगे, गिवन u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, जो मैंने आपको बोला 10 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट किया, और 5 सेकेंड के बाद उसका जो एक्सेलरेशन देखा गया वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देखा गया। तो पहले हम गिवन कर देंगे, और जब हम गिवन करके फिर से कहेंगे बाय फार्मूला क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस 80, क्योंकि यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी पूछा है। तो v इक्वल टू यू प्लस 80, v u का वैल्यू रख देंगे 10, 10, 2 इंटू टाइम 5, यहाँ पर 10 प्लस 10 इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। दिस इज आवर आंसर। ओके, ये था फर्स्ट, जिसको कि आपको समझना है कि v इक्वल टू यू प्लस 80, तो ये कब हम यूज करेंगे। बहुत से बच्चे इसको पढ़ तो लेते हैं लेकिन पता नहीं चलता कब यूज करेंगे। तो मैं बता देता हूँ आपको बच्चों कि ये इसको यूज करना तब है जब आपके पास ये तीन में से कोई फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, इन तीन में से, इन चार में से तीन दिया हुआ, कोई भी तीन दिया हुआ है, तो उसके जगह पर हम पुट करके इसको सोल्व कर देंगे। ओके, आई थिंक एक बार देख लीजिए इसको। ओके, मैं दूसरा आपको बताता हूँ। दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ओके, तो इस डिस्टेंस, मतलब हमें डिस्टेंस निकालना है कब, जब हमें इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ हो, टाइम दिया हुआ हो और एक्सेलरेशन दिया हो। इसमें कहीं पर देखिए भी नहीं आया। ओके, मतलब कि हमें डिस्टेंस निकालना है, फाइनल वेलोसिटी नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है और एक्सेलरेशन है। तो इस पर हम जब ऐसा दिया हुआ हो तो हम क्या, किस फॉर्मूले से निकालते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर पर। जैसे कि कोई भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, मान लेते हैं कोई कार 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है। ओके, और उसका जो एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही उसका एक्सेलरेशन है। यू उसका दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड और उसका एक्सेलरेशन भी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वो टी 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ओके, तो चूंकि डिस्टेंस कवर करने के लिए तो एस इक्वल टू व्हाट, हमें आप एस इक्वल टू यू टी, यू है 10, टी भी है 10, ओके, प्लस हाफ ए का वैल्यू 10 और स्क्वायर 10 का स्क्वायर 10, तो हम डायरेक्ट इसको सोल्व कर देंगे 100, प्लस इसको यहाँ काटेंगे 5, प्लस ये हो जाएगा, देखिए 5 और ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 100, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 500 इक्वल टू 600 मीटर, क्योंकि ये मीटर में था 600 मीटर। तो ये हमारा निकल गया एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर पर। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, अब नेक्स्ट जो है देख लीजिए एक बार इसको पहले। ओके, अब हम आते हैं अपने तीसरा, जो कि है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि यह न्यूमेरिकल हम कब अप्लाई करेंगे, जब हमारा फाइनल वेलोसिटी हो, इनिशियल वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो और डिस्टेंस दिया हो। टाइम का इसमें कोई
मतलब जब हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे हमें फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगा, एक्सीलरेशन मिल जाएगा, डिस्टेंस, लेकिन टाइम नहीं होगा। ओके, तब हम इसका यूज करते हैं, टाइम नहीं है। जबकि अगर आप ध्यान से देखिएगा तो फर्स्ट v इक्वल टू यू प्लस ए टी और सेकेंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इन दोनों में क्या है, टाइम दिया हुआ, लेकिन इसमें टाइम नहीं है, तब हम इसका यूज करते हैं। तो सिंपल से क्वेश्चन है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका कि इनिशियल वेलोसिटी वो चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी, ओके, और उसका जो एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर है, और वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, 50 मीटर का। तो v इक्वल टू व्हाट, क्या होगा v? देखिए यहाँ पर टाइम है ही नहीं, और हम यहाँ पर v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा नहीं सकते बिकॉज टाइम नहीं है। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्यों? क्योंकि टाइम नहीं है, इसमें टाइम का जरूरत और ये इसमें t का जरूरत है नहीं, हम लगा देंगे। v स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, u स्क्वायर, तो u का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 2as 25 प्लस कितना हो जाएगा ये, आई थिंक 1000 हो जाएगा। 20 into 50 25 और ये 1000 मन से कहा था 1000 एंड दिस इज 1025 v स्क्वायर, इसीलिए v इक्वल टू अंडर रूट कितना मीटर पर सेकेंड। देखिए आ गया ना। तो ये 3 फार्मूला का यूटिलाइज हमें कहाँ करना है, और ये तब आपको समझ में आएगा ना जब आप न्यूमेरिकल्स बनाइएगा। विदाउट न्यूमेरिकल्स अगर आप चाहेंगे कि बस ये देखकर हो जाए तो नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास जो भी बुक्स है, मैं तो कोशिश करता हूँ ये बताने का कि सबसे पहले आप एसचान का यूज कीजिए, और भी बहुत सा मार्केट में बुक है, एनसीईआरटी आपका है, बट एसचान में बहुत सारा प्रॉब्लम्स दिया होता है, और जिसको कि आप सोल्व करोगे तो आपका जो न्यूमेरिकल ये जो सोल्व करने का जो प्रोसेस है वो आपका अच्छा होता है। तो ये 3 आपको फार्मूला जरूर मिलेगा उसमें, और ये तीनों फार्मूला को ऐसा नहीं है, मेरे प्रीवियस वीडियो में आप देखिएगा तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इन सबको अलजेब्राइक फॉर्म में सोल्व किया गया है, प्रूफ किया हुआ है। और मैं इसका एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं इसको ग्राफिकल मेथड से प्रूव करके आपको बताऊंगा। तो आज का वीडियो यहीं तक आई थिंक, क्योंकि मैं जो आपको बताना चाह रहा था कि इन तीनों का मेन रूप से इन तीनों का यूज क्यों कहाँ करेंगे। बाकी और भी आपका स्पीड निकालने के लिए तो आप जानते हैं, एवरेज स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, और उसके बाद ये 3 v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये जो 3 है इन तीनों का बहुत जरूरत है फर्स्ट में। और फर्स्ट में नहीं, जबकि आप जब नेक्स्ट अगले क्लास में जाएंगे, ग्रेविटेशन में जाएंगे, तो दिस का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा। सो इसको ध्यान से देखिए और इसका बनाइए, और अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट कीजिए कि सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, मैं आपको फिर उसका जवाब बताऊंगा। सो आज के लिए इतना ही। न्यूमेरिकल्स बनाइए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज आपके क्लास 11-12 में, क्योंकि फिजिक्स यहाँ से आपका एक बेस तैयार होता है, और बेस तैयार होने का सबसे, अगर आपको करना है तो सबसे अच्छा है कि आप इन तीनों फार्मूला और भी जितने फार्मूला है, मोशन चैप्टर का सारा न्यूमेरिकल्स को बनाइए। सो थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।